हम सबको सबसे बड़ा दुख ये था कि जिस परिस्थिति का सामना आज पूरे समाज को करना पड़ रहा है वो अत्यंत वेदनादायक है। भगवान श्री राम लला का मंदिर 500 वर्षों के अत्यंत बड़े संघर्ष के पश्चात, अनगिनत बलिदानों के पश्चात बना। इसके लिए लोगों ने अपने प्राणों की परवाह नहीं की, अपने करियर की परवाह नहीं की, परिवारों की परवाह नहीं की। और उस मंदिर के बनने के पश्चात यह जो यहाँ पर चढ़ावा चोरी का कांड हुंडी के दान पात्रों के क्षेत्र में गिनती के समय हुआ है, यह हम सब लोगों के लिए अत्यंत लज्जाजनक स्थिति है। हम सब लोग इससे आहत हैं, हम दुखी हैं। चोरी कितनी छोटी हुई और कितनी बड़ी हुई, ये बात हम लोगों के लिए बाद में आती है। पहले इस प्रकार का वातावरण यहाँ पर हुआ, इसी से हम आहत हैं। किंतु जो है वो हम सब लोगों के सामने है, उसका विचार करना हम लोगों का कर्तव्य होता है। इसलिए हम लोग नियत तिथि के भी कुछ दिन पहले आज बैठ करके गहन चिंतन में डूब गए, दुख में डूब गए। और इस स्थिति में हम लोगों की एक अनिवार्यता थी कि कुछ वातावरण जो निर्माण हुआ है उस वातावरण के चलते हम लोगों को हमारे महामंत्री महोदय ने और हमारे एक न्यासी महामंत्री श्रीमान चंपत राय जी और न्यासी अनिल जी मिश्रा, इन दोनों ने त्यागपत्र प्रदान किया है। और जी, और यह महामंत्री के नाते काम करने वाले हमारे चंपत राय जी को बड़ी वेदना हुई और उनको लगा कि जब तक सारा न्याय ठीक से हो नहीं जाता, अपराधी पकड़े नहीं जाते और उनको उचित दंड नहीं मिलता, तब तक हम लोगों को वहाँ पर बने रहना ठीक नहीं लगता है। ये सोच करके उन्होंने स्वयं ये त्यागपत्र दिया। जिसको मान्य करना न मान्य करना ये हमारे हाथ की बात नहीं थी। के पराशरन जी ने एक बड़ा सुंदर मुद्दा सामने लाया कि संविधान के अनुसार, इस न्यास के बने हुए कॉन्स्टिट्यूशन संविधान के अनुसार त्यागपत्र देते ही वह स्वीकृत माना जाता है। और इसलिए हम लोगों के पास अन्य कोई चारा ही नहीं था। नमस्कार, स्वागत है आपका डायनामाइट न्यूज में। शाम हो चुकी है, आप देख रहे हैं सूरज ढल रहा है। इसी तरह सबसे बड़ी खबर आ रही है अयोध्या से। राम मंदिर कथाकथित चंदा चोरी विवाद बहुत समय से सुर्खियों पर चल रहा था। आज ट्रस्ट ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और मेरे हाथ में जो पेपर है इसमें वो सारे बिंदु अंकित हैं जो घोषणाएं आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में राम मंदिर ट्रस्ट ने करने के बाद की हैं। सबसे बड़ा बयान, जो सबसे बड़ी खबर मैं कहूंगा निकल के आई है, वो ये आई है कि चंपत राय और अनिल मिश्रा का जो इस्तीफा था वो स्वीकार कर लिया गया है। और वहां के ट्रस्ट के जो कोषाध्यक्ष हैं उन्होंने बाकायदा स्टेटमेंट देते हुए, जिनका नाम गोविंद जी है, गोविंद देव महाराज जी, उन्होंने स्टेटमेंट देते हुए कहा कि ये बहुत ही अमानवीय, बहुत ही अशोभनीय घटना है। हमें इसके ऊपर किसी भी प्रकार की राजनीति नहीं करनी चाहिए, क्योंकि राम मंदिर बहुत सारे श्रद्धालुओं की आस्था का विषय है। ये बहुत सारे बलिदानों के बाद बना है। और सबसे बड़ी खबर इस बीच ये निकल कर आई है आज कि कृष्ण मोहन को यहाँ पर अंतरिम महासचिव नियुक्त किया गया है। जी हाँ, कृष्ण मोहन जी को यहाँ का अंतरिम महासचिव नियुक्त किया गया है। और चंपत राय, अनिल मिश्रा, जिनका लंबे समय से नाम चल रहा था, यहाँ पर उनका इस्तीफा आज कहीं ना कहीं मंजूर हो गया है। और एक बात और बड़ी उन्होंने बोली है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों को संबोधित करते हुए कि एसआईटी की जो भी रिपोर्ट आएगी उसके बाद 22 तारीख को वो लोग फिर से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सभी के प्रश्नों का उत्तर देंगे। और उन्होंने विपक्ष की ओर इशारा भी साधा, साथ में सीधा मतलब किसी पार्टी का नाम नहीं लिया, उन्होंने एक इशारा साधा कि जो लोग राम लल्ला के जो भक्त थे उनके ऊपर लाठी चलवाते थे, आज उनके ऊपर कहीं ना कहीं वो सवाल उठाने का काम कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस सामने आई है राम मंदिर ट्रस्ट की ओर से, जिसमें कहा गया है कि वहां पर जो लोग थे पहले से उनका इस्तीफा कराया गया है, उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया है और एक ना एक से जो नए वहां पर जो प्रतिनिधि हैं उनको मौका दिया गया है। और हमें थोड़ा संयम बरतना होगा। और सबसे बड़ी बात और बोली है कि वहां पर जो भी आभूषण, जो भी सामान, जो भी नकदी कुछ भी दिया जाता है श्रद्धालुओं की ओर से, श्रद्धा और आस्था की तरफ से, वो पूरी तरह से सुरक्षित है। उसमें किसी भी प्रकार की कोई हेरफेर नहीं की गई है। राम मंदिर बहुत सारी तपस्या के बाद बना एक ऐसा स्मारक है, एक ऐसा दिल को
समीप कर देने वाला मंदिर है जिसने बहुत सारे लोगों की वहां पर आस्था बसती है। और जब उसके साथ इस प्रकार की अमानवीय अशोभनीय घटना होती है तो हमको दुख होता है। ये सारा बयान आज गोविंद देव जी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिया है और डायनामाइट न्यूज प्रेस कॉन्फ्रेंस के सीधा बाद अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है, आपको सारी खबरों से रूबरू करा रहा है। देखते रहिए डायनामाइट न्यूज, इसी से जुड़ी खबरें आपको हम और ज्यादा प्रकाशित और प्रसारित करने का काम करेंगे। धन्यवाद।